Do you want to know how you can balance your three doshas? That is Vata, Pitta and Kapha. This live video is for you all. Hello everyone and warm welcome to you all. And today we are going to deep dive into these three doshas that will help us to balance our life. So let's get started. Today our guest, she will help us. Once again, I'm just trying to connect with her. Today our guest, she will help us to understand more about these three doshas, and we can have that amazing, I'm connecting with her, amazing in our life. Thank you so much everyone for joining us, and thank you so much for showing so much of love. Thank you so much everyone. Hello Neha ji. हेलो शीतल, कैसी हो? आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है। आप कैसे हैं? मैं मस्त। Very nice, very nice. So we are having a guest today, and let me introduce to her. Today our guest expert is Neha P. Jetwani. She is a life coach. She is a tarot card reader. She is an astrologist. She is a numerologist. She does counseling, and she is also a yoga therapist. And she has also been awarded as a Nari Shakti Award. And she has also helped people by changing their behavior for making them disease free life. So she has done a lot of things, and today her expertise is going to talk about it, and she is going to share much more with us. Let's stay tuned. Let's start. नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल. चलिए नेहा जी, हम शुरू करते हैं आज का लाइव, अगर आप कंफर्टेबल है तो. बिल्कुल. ओके ओके. तो नेहा जी, आज जिस तरह से ऐसे बोला जाता है आयुर्वेद में कि ये तीन दोषा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ. तो इनका बहुत ही मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में, हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने में. तो आज आप इनके बारे में हमें कैसे बताएंगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. तो बिहेवियर चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या ये सच में बैलेंस होते हैं? पहले तो जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. दूसरा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वात पित्त कफ की, तो हम ऐसा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, और जो हमारा पंच महाभूत है यही एक तरह से समझ लो कि ये डिवाइड हुआ है वात पित्त कफ. यानी कि इंसान का जो नेचर होता है वो इसी में ही घूमता रहता है, या तो वो वात स्वभाव का होगा, या तो पित्त स्वभाव का होगा, या कफ स्वभाव का होगा. और इसी की विषमता होने की वजह से, क्योंकि ये तीनों चीजों का होना समान मात्रा में होना, जब ये समान मात्रा में होते हैं तो बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं आती, आपका शरीर बड़ा हेल्दी रहता है. लेकिन जब इसमें विषमता आ जाती है, यानी जब इसका बैलेंस नहीं होता है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती है. और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि कोई भी डिजीज, यानी कोई भी हमारे ऊपर बीमारी आ रही है, हमारे शरीर में कोई भी अस्वस्थता है, उसका कारण क्या है, तो वो सब हमारे दिमाग से रिलेटेड है. यानी कि हर बीमारी जो है साइकोसोमेटिक है, उसका कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसका असर जो है वो दिमाग से ही होता है. कहते हैं ना कि आपका दिमाग अगर तंदुरुस्त है तो आप तो कैसी भी सिचुएशन को निकाल सकते हो. तो दिमाग का आपका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. और आज जो हम बात करने वाले हैं वात पित्त कफ की, जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम किस स्वभाव के हैं, तब तक हम चेंज भी नहीं कर सकते इन चीजों को. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि पहला तो हम जानेंगे नेचर के बारे में कि वात वाले होते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले वो कैसे होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं. ऐसा ऐसा वो क्या करें कि अपने बिहेवियर में वो कैसे चेंज लाएं, और अपने आप को कैसे वो वॉच करते रहें, एक वॉचमैन की तरह. तो जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे की बात नहीं कर पाएंगे. तो पहला हम बिहेवियर वाइज समझेंगे उनका, उनके स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे उनको. तो पहले हम जानना चाहेंगे कि जो वात वात
दोषा जिनका डोमिनेटिंग होता है, लाइक ऐसे कहा जाता है कि ये 3 दोषा में एक दोषा डोमिनेटिंग होता है, राइट? तो वो अगर बिल्कुल। वात, किसी का वात डोमिनेटिंग है तो उनका बॉडी टाइप कैसा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है? बिल्कुल। जैसा कि वात वात जो है, जो वात वाले होते हैं, जो वात दोष वाले मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर वात डोमिनेंट रहता है, सबके अंदर 3 दोषास तो रहते ही हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ज्यादा वर्क करता है। ओके। तो वात दोष वाले, जो वात दोष है वो बना किससे है? पहला हमें वात वाले लोगों को समझना पड़ेगा, और ये जो है एनर्जी के रूप में है, यानी हमारे शरीर में ये जो आए हैं वो एनर्जी के रूप में है। तो पंच महाभूत में से ये कौन से महाभूत हैं? तो ये जो है वायु और आकाश के मिलने से ये वात दोष होता है, वात प्रकृति वाले होते हैं। इसके लिए इनको बोला जाता है प्रकृति। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। तो एलिमेंट्स, हाँ। अगर हम, बिल्कुल, तो अगर हम ध्यान देंगे कि अगर वात को हम, अगर हम वात वर्ड भी हटा दें, सिर्फ हम ये समझे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें क्या है, वायु और आकाश है। तो राइट। वायु के आप कैरेक्टर को देख लो, हर कोई हवा को समझता है। ओके। हवा कितनी जरूरी है, हम सांस लेंगे तो हमें क्या चाहिए, हवा हमारे अंदर जाती है। हवा की वजह से होता क्या क्या है, हवा क्या क्या करती है, हवा का गुण क्या होता है, अगर हम सिर्फ इसकी तरफ भी ध्यान दे दें कि ओके ये क्या गुण होता है, और अगर इसकी अधमता हो जाएगी, और ये अधिक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो होगा क्या? ठीक है, राइट। वैसे ही हम आकाश को भी समझ लें। तो अगर हम वायु और आकाश को समझ लेते हैं तो हम वात वालों के नेचर को समझ सकते हैं। राइट। जैसे आकाश कितना विशाल है, उसका कोई और छोर नहीं है, वो एंडलेस है। ओके। राइट। तो ये भी जो होते हैं ये एंडलेस होते हैं। एंडलेस मतलब क्या, इनका कोई छोर नहीं होता है, क्योंकि इनको एक हवा मिली हुई है और आकाश मिला हुआ है। तो ये क्या करते हैं, कहीं भी मूव कर जाते हैं। हवा कैसे होती है, हवा का रुख कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है। तो इनका भी बिहेवियर क्या होता है कि ये कहीं भी रुकते नहीं है, स्थिरता नहीं होती है। ये कभी इस विचार के होंगे, कभी उस विचार के होंगे, कभी इनको रोना अच्छा लगेगा, कभी इनको हंसना अच्छा लगेगा, कभी इनको खाना अच्छा लगेगा, कभी इनको भूखा रहना अच्छा लगेगा। मतलब इनका कोई भी नेचर ऐसा नहीं होगा जो आप बोलो कि हाँ ये तो समान मात्रा में चल रहे हैं। तो इनके अंदर समानता कुछ नहीं होती। अगर शरीर में बहुत ज्यादा समझो हवा लग गई तो हमारी स्किन कैसी होती है, ड्राई हो जाती है। तो ये जो वात वाले होते हैं, वात प्रकृति वाले होते हैं, अगर आप इनकी स्किन देखोगे तो इनकी स्किन ड्राई होती है, इनकी स्किन ड्राई। और बहुत बार जैसे हमें देखने को भी मिलता है कि किसी के पैरों के तलवों को देखो तो उसमें पूरे क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स तो राइट। वो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर वात जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। जैसे किसी की स्किन है तो उसमें आप देखोगे कि पूरी ड्राइनेस आ जाएगी, लिप्स जल्दी फटेंगे। हाँ, एक्सेसिव ड्राई। एक्सेसिव। तो ये हवा इनकी बहुत ज्यादा होने के कारण इनके हेयर होंगे वो ड्राई होंगे, उनकी स्किन जो होगी वो ड्राई होगी, इनको ईचिंग होने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। और वात की वजह से अगर इसका बैलेंस नहीं होता है तो इससे 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे ज्यादा अगर बीमारी होती है तो वात की वजह से होती है। क्योंकि वात का काम क्या होता है, अगर हमारे शरीर में वायु नहीं होगी, किसी के भी शरीर में, तो वो हाथ पैर नहीं हिला सकता। राइट। अगर जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमारी आंखें इस समय हिल रही है, हमारे लिप्स हिल रहे हैं, हमारे शब्द निकल रहे हैं, हम कुछ सुन पा रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, और हम वेट। कुछ टच को समझ पा रहे हैं, टच को समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ये वायु की वजह से है। तो ये जो भी है, जो हम खाना खा रहे हैं तो खाना को निगल के नीचे की तरफ ले जाने का काम वो किसका है, तो वायु का है। फिर जो हम यूरिन बाहर निकालते हैं, जो हम स्टूल बाहर निकालते हैं, जो शरीर से निकलता है, वो किसकी वजह से निकल पाता है, तो वायु की वजह से निकल पाता है। तो ये अगर एक समान मात्रा में रहेगा तो हर चीज बराबर होगी। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा शरीर में हो जाता है तो इसकी वजह से इंसान का कोई भी सिस्टम बराबर नहीं चलता। जैसे बहुत ज्यादा वायु हो गई तो उनका शरीर बहुत कांपने लगेगा,
बहुत शरीर उनका कांपेगा और उनका माइंड इतना वेवरिंग हो जाता है कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते, या वो Right. तुरंत डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी डिसीजन ले लिया कि चलो मार्केट चलते हैं, तैयार होकर के फिर उनको लगेगा मार्केट क्यों जाएं, और बैठ जाएंगे वो। तो वो उनका कोई भी जो डिसीजंस होता है वो बहुत जल्दी लेते हैं और बाद में वो पछताते भी हैं। तो ये क्यों हो जाता है? वो वायु के कारण हो जाता है, यानी वात प्रकृति वाले जो हैं। राइट, हाँ, क्या मतलब हर बोले? चीज का काम हेस्टी में करते हैं वो लोग। बहुत बहुत। तो उनका काम बहुत जल्दबाजी का रहता है, बहुत जल्दी। अगर उनको देखोगी तो मतलब अगर उनकी आंखों की तरफ भी ध्यान दोगी तो वो तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते करते आंखें उनकी इधर जाएगी उधर जाएगी, नीचे देखेंगे, उनकी आंखें तक भी स्थिर नहीं होती है। वो आंखें उनकी घूमती रहेगी। जो आंखों की जो हम बोलते हैं आईलेट्स होते हैं, वो भी बहुत पतले होते हैं उनके, बहुत पतले होते हैं, ड्राई होते हैं। मतलब उनकी पूरी बॉडी को आप समझोगे तो बहुत ड्राई होगा, और वो ज्यादा फेयर नहीं होते हैं। मतलब उनका कलर जो होगा वो विटिश हो सकता है या तो डार्क, इसमें जाता है इनका। जरूरी नहीं है कि सब सब ऐसे ही कलर वाले वात वाले हों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भी प्रकृति चेंज होती है। कभी आप पित्त में भी आ जाते हो, कभी आप कफ में भी आ जाते हो। और ये जो हमारे अंदर प्रकृति आती है, ये हमारे पेरेंटल होते हैं, जो हम लेके आए होते हैं, जीन्स लेकर के आए होते हैं, उस हिसाब से हमारे कलर्स होते हैं। तो हम सिर्फ कलर्स के बेस पे नहीं बोल सकते हैं, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। राइट। जैसे हवा का काम क्या होता है, तो जिसके शरीर में वात बहुत ज्यादा रहेगा, उनकी हड्डियों से आवाज आती है। जैसे सुना होगा कि किसी की हड्डी बहुत बजती है, टक टक, उठ रहे हैं तो बज रही है, बैठ रहे हैं तो बज रही है। तो इनके इनके पूरे शरीर में इतनी हवा होती है कि वो आवाज करने लगती है। और इनकी जो नींद भी रहती है, जैसे वो सो रहे होते हैं तो इनकी नींद बहुत कम होती है और बहुत कच्ची होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों के अंदर नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को नींद नहीं आती है, वात राइट। प्रकृति वाले हैं। तो ये बात प्रकृति खाने के दोष की वजह से होती है, और उनके अंदर बिल्कुल स्थिरता नहीं है, और उन्हें पता नहीं है कि ओके, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। बहुत बार उनको लगेगा कि ओके, नींद इसके लिए नहीं आ रही है कि शायद मैंने ये सोच लिया, कभी लगेगा कुछ, लेकिन वजह ये होती है कि वो वात जो है ना, वो बैठने नहीं देता। वात वालों का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेना हो ना, तो उसको तुम बहुत अच्छी तरह समझ सकती हो। अगर घर में 4 मेंबर बैठे हो, ओके, और सेंटर में रिमोट रख दिया जाए टीवी का, ओके, तो जो सबसे समझ पहले गई। दौड़ के उठाएगा वो बात वाला उठाएगा, ठीक है। और सबसे पहले दौड़ के वो उठाएगा, और उठाने के बाद कोई अगर सीरियल चल रहा हो तो सबसे पहले चैनल चेंज करने का काम किसका रहेगा? बात वाले का रहेगा। अगर उसने चैनल चेंज नहीं किया तो बहुत मतलब अच्छा सा सीरियल चल रहा है, तुम्हारा देखना जरूरी है, लेकिन वो 15 मिनट के बाद उसको कुछ बेचैनी होगी, उठ के वो किचन से पानी पी के ही आ जाएगा। उसको बैठने में ना बड़ी प्रॉब्लम है, वो जल्दी बैठना नहीं चाहता, वो बैठेगा उठ जाएगा ऐसा। और कहीं भी अगर उसको जाना हो तो काम भी वो सबसे पहले हाथ लगाएगा। जैसे अगर कहीं जाना हो तो पैकिंग करनी हो, तो सबसे पहले बैग खोल करके 10 दिन पहले वही रख देगा कि भाई सामान पैक करना है। और 4 दिन तक सामान पैक करके 5वें दिन फिर शांति से बैठ जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों। लेकिन 5वें दिन सिर्फ एक दिन शांति से बैठेगा, 6ठे दिन वापस वो सामान को चेक करेगा, निकालेगा डालेगा, निकालेगा डालेगा। वो एंड तक तब तक करता रहेगा जब तक वो घर ना छोड़ दे। वो मतलब इनके अंदर क्या है ना, कि बिल्कुल भी ये बैठना नहीं जानते। बेचैन। बेचैन, जैसे बहुत बार बोलते हैं ना, बेचैन आत्मा से। हाँ, और इनका खाना और पानी भी कैसा होता है, जैसे दौड़ के आएंगे किचन में और कहेंगे बहुत तेज भूख लगी है, आपने उनको खाना दे दिया, टेबल पे बैठेंगे और कहेंगे अभी भूख नहीं, अब तो पेट भरा हुआ लग रहा। इसके लिए क्योंकि वायु उनके शरीर में इतनी होती है कि वायु की वजह से उनका पेट उनको 5 मिनट के बाद लगता है भरा हुआ है, उनको लगता है ऐसा। और फिर 15-20 मिनट के बाद वो खाना लेकर के बैठेंगे, नहीं मुझे भूख लग रही है, वो खाएंगे, आधे आधी एक रोटी खाने के बाद कहेंगे पेट अभी भरा हुआ लग रहा है। फिर 1 घंटे के बाद कहेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा खाली, मतलब खाली भी उनका पेट रहेगा, पेट भी जल्दी भर जाएगा, भूख लग भी रही है, खाना लगने के बाद भूख नहीं भी लग रही है। जहां जहां जैसे जैसे हवा दौड़ती है बॉडी के अंदर, वो वैसा वैसा रिएक्ट करते हैं, बिहेवियर रहता है। इनको प्यास भी लगेगी, मध्यम लग रही है, नहीं भी पिया तो चल गया, उनका दोनों ऐसा रहेगा।
जैसे लेडीज हैं तो उनको पीरियड्स के टाइम पे भी यही होगा कि उनको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, जैसे कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, लेकिन उनके जो पीरियड्स होंगे वो डार्क कलर के आते हैं, डार्क ब्राउनिश होते हैं और बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता। तो उससे समझ में आ जाता है कि ओके, इनको इस समय ये प्रॉब्लम है कि वो इस समय इनकी प्रवृत्ति जो है वो वात वाली ज्यादा है, ये हम समझ सकते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हवा होने की वजह से इनका जो है ना डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है। हवा की वजह से इनके बॉडी में हवा इतनी है कि जो मशीनें हैं, मशीनें प्रॉपर तरह से जो वर्क नहीं कर रही होती हैं, जो खाना पचाने के लिए अग्नि चाहिए होती है, वो अग्नि जो है वो उतनी इनके शरीर को मिलती नहीं है। ओके, तो इनका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, या टॉयलेट से होके भी आएंगे तो कहेंगे पेट साफ नहीं हुआ। ये उनका एक नेचर रहेगा बोलने का, मजा नहीं आया, पेट साफ नहीं हुआ, ये वो बोलेंगे ही। इनको बिल्कुल भी समझ लो कि ठंड तो बर्दाश्त ही नहीं है, हवा इतनी है ना बॉडी के अंदर, तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये ठंड बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर इनको एक पे पंखा चला दिया गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो ये ठंड जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। एसी में बैठेंगे तो इनकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाएगी। तो ये मूडी टाइप के लोग हैं, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से ही इनकी लाइफ में जो बीमारियां हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि सारा चलना उठना बैठना खाना डाइजेस्ट होना सब कुछ वात की वजह से है। इसके लिए इसके द्वारा अगर पेट खाना आप खाना खा रहे हो, पेट साफ नहीं होगा, तो पेट नहीं साफ होने की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। ठीक है, अगर पीरियड्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, क्लीन नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं, तो बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। तो ये 80 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, ये अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं इनको। तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे तो वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो हम इनके लक्षण को देख करके समझ सकते हैं कि ओके, ये वात प्रवृत्ति वाले लोग हैं। राइट। और नेहा जी, बहुत बहुत ही आपने इतनी डिटेल में बताया ना कि अब हम किसी को भी ऐसे करते हुए देखेंगे तो अरे ये तो बात वाला है यू नो, हम वात एक्सपर्ट बन वाले हैं। जाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, रियली समझ बहुत गई। डेप्थ में आपने अच्छे से बताया कि बात प्रकृति वाले कैसे होते हैं। रियली वेरी नाइस। तो नेहा जी, अगर समझो किसी की बात प्रकृति डोमिनेटिंग है तो हम क्या कर सकते हैं उसे किस तरह से, मतलब बिहेवियर में चेंजेस लाने से, या हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से, या हमारे रूटीन में चेंजेस लाने से, क्या हम इसे कुछ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम कोई भी इंसान अगर समझ रहा है, जैसे अगर ये वीडियो देखते हैं और उनको समझ में आने लगता कि हाँ, मेरा नेचर इसमें से बहुत ज्यादा मिल रहा है। देखो, ये कोई भी एक इंसान जो है ना सिर्फ वात का नहीं होगा, उसमें वात वात और पित्त मिक्स हो सकते हैं, वात और कफ मिक्स हो सकते हैं, पित्त और कफ हो सकते हैं, मतलब ये मिक्स हो सकते हैं। तो उनको एक लिस्ट बनानी है, कोई भी इंसान है उसको एक लिस्ट बनानी है कि मेरे अंदर ज्यादातर, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई इंसान समझ सकता है कि वो एक लिस्ट बना ले कि मेरा बिहेवियर किस किस चीजों से मिल रहा है, वात वालों से क्या क्या मिल रहा, पित्त वालों से क्या क्या मिल रहा, कफ वालों से क्या। अब उनकी लिस्ट यानी लिख दे, कि वो वी लिख दे, वात के लिए लिख दे, पी लिख दे, के लिख दे, और उसके बाद अपने नेचर पे टिक करता जाए कि भाई ये देखो वात वाले इतने मिल रहे हैं, पित्त वाला गुण इतना मिल रहा है, कफ वाला। अब उन तीनों को काउंट करें, जो सबसे ज्यादा गुण जिससे मिल रहे होंगे उस समय वो मनुष्य उस स्वभाव का है, और जो उसको बीमारी आई है वो उसके इसी नेचर की वजह से आई है। उस समय हो सकता है कफ की वजह से आई हो, उस समय हो सकता है पित्त की वजह से आई हो, या जो बीमारी से अभी वो सफर कर रहा है वो वात की वजह से कर रहा। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा मनुष्य अपना इलाज नहीं कर सकता, अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वात वालों की। ओके, तो वात वालों का जो नेचर है, वात वालों को बीमारी आने की वजह क्या हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो शांत से नहीं बैठ सकते। तो जो इंसान सोचो कि बहुत हड़बड़ी में रहेगा, आप समझ रहे हो कि उसका कोई भी चीज
पूरी तरह से काम नहीं करेगी। अगर वो खाना खा रहा है तो वो जल्दी 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 निगल लेगा खाना, क्योंकि उसको तो बहुत घाई रहेगी ना। तो आप सोचो कि वो जो खाना खा रहा है, जो बॉडी के अंदर रस तैयार होना चाहिए, वो तो प्रॉपर रस तैयार नहीं हुई। वो रस प्रॉपर तैयार नहीं हुई तो Right. डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप देखोगे कि वही चीज वापस गैस के रूप में ऊपर आ रही है आपके। उसी गैस की वजह से आपकी बॉडी पूरी ब्लोट, अंदर ब्लोटिंग हो रही है। उसी गैस की वजह से आपका दिमाग बहुत घूम रहा है, थॉट प्रोसेस बहुत आ रहे हैं। Right. रात को आप सो रहे हो तो सपने बहुत आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये लिंक है। तो अगर इंसान समझ रहा है कि Link है। मेरा मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे मेरे काम में बहुत जल्दबाजी होती है, मैं स्थिर से किसी की बात सुन भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकेंगे पेशेंसली बात। वो सोचेंगे आगे की बात। रिमोट लिया तो अभी मूवी स्टार्ट की है, 15 मिनट में मूवी खत्म करके उठ भी जाएंगे वो। फॉरवर्ड कर करके गाना बढ़ा दो, लड़ाई बढ़ा दो, अब ये बढ़ा दो, अब वो बढ़ा दो, खत्म हो गई मूवी। तो उनको अपना नेचर चेंज करना होगा। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये होता है क्योंकि पेशेंस नहीं होता कि वो समझ रहे होते हैं लड़ाई तो है ही। Patient और उनके साथ थोड़ा बराबर। सा ये भी हो जाता है, क्योंकि इस जगह हम नेचर को समझेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उनको कोई बात समझाई जाए ना, वो तो चुटकी में समझेंगे, लेकिन वो Okay. आधे घंटे के बाद भूल भी जाएंगे, 1 घंटे के बाद भूल भी जाएंगे। जैसे वो अगर मैथ समझाया जा रहा है, क्लास में कोई बच्चा बैठा है, तो सबसे पहले वो समझेगा और सबसे पहले वही भूल जाएगा। Right. Right. समझेगा भी Okay. पहले, भूल भी पहले जाएगा। तो कुछ चीजों को अगर हम ध्यान देंगे, बिहेवियर को हम ध्यान देंगे, तो हम समझ सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। हम अपना ट्रीटमेंट, यानी बोलते हैं ना कि हम सेल्फ अपने आप को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हो, तो अपने लिए टाइम निकालो कि चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप देख रहे हो कि आपके हाथ में मोबाइल है, या आप किसी का कॉल आने वाला है, कुछ भी है, तो आप उसको साइड करो और फोकस होने की कोशिश करो कि भाई मेरी प्लेट में क्या क्या रखा है। कम से कम उधर फोकस हो कि कम देखूं तो सही कि मेरी प्लेट में है क्या और मुझे क्या क्या खाना है, इन सब का स्वाद कैसा है, क्योंकि हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि हम बिहेवियर के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो वो खाना खा रहे हैं तो True. उसको होश रख के चबा के खाएं। ओके, जब वो Right. खा रहे हैं तो Connect. पूरा उसका रस लेने की कोशिश करें। Right. मुझे खाने के आवाज नहीं आई साथ शिखर। कनेक्ट होना है। मैं बोल रही हूँ खाने के साथ हाँ, कनेक्ट कनेक्ट होना है होना, कि जो हम बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम खा टेस्ट और एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। तो हम खाना खा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारा इस समय ध्यान खाने पे हो। वो पूरी रूटीन को, यानी उनकी जो मॉर्निंग से लेकर के जो भी रूटीन है, अगर वो अपनी रूटीन में एक एकाग्रता लेकर आ जाते हैं, स्थिरता लेकर आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से स्थिरता, क्योंकि पूरी तरह से स्थिरता आ जाएगी तो वो उनका बिहेवियर फिर चेंज होने लगेगा। लेकिन जहां जहां जरूरत है अपने आप को बदलने की, वहां बदले। जैसे अगर वो जा रहे हैं तो बस जो है नीचे खड़ी है, उनको मालूम है कि बस जो है वो इतने मिनट पे आती है, तो उनको दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। वो जो है आराम से चल के जाएं और राइट। अपनी बस पकड़ें। वो दौड़ के जा करके भग भग राइट। के उनको ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो आगे चल के उनकी बीमारी में ही कन्वर्ट होना है। ठीक है। वो जब कोई भी राइट। बुक्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो वो अपने लिए एक फिक्स कर लें कि नहीं, उनको ये पैराग्राफ या 2 पेज पढ़ के ही वो उठेंगे। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे उनके स्वभाव में बदलाव आएगा, वो देखेंगे कि अरे उनका डाइजेशन अच्छा होने लग गया, उनको नींद आने लग गई, उनको ठंडा खाना बहुत नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाएं। उनके लिए गर्म खाना अच्छा है, क्योंकि शरीर में गर्मी नहीं, हवा की वजह से उनके शरीर में गर्मी का अभाव रहता है। तो इसके लिए वो गर्म उनको राइट। अच्छा भी लगेगा, गर्म खाना भी खाना है, फ्रेश खाना खाएं, थोड़ी गर्म चीजें खाएं तो उनको सूट भी करेगी, उनके लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। राइट। तो इस तरह से अगर वो फोकस राइट। होते हैं, इस तरह से वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, हर एक एक्टिविटी की तरफ वो अगर फोकस हो जाएंगे, तो वो देखेंगे कि धीरे धीरे जो बात है उनका बैलेंस होने लगेगा।
जितनी शरीर को आवश्यकता है वो उतना ही वात काम करेगा। लेकिन अगर वो इस पे फोकस नहीं होंगे तो उनके लिए काम नहीं करेगा। अब जैसे योग है, तो योग में अगर उनको बोलोगे कि चलो स्टार्ट हो जाओ और मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओ, वो नहीं कर सकते। तो वात वाले को आप डायरेक्ट मेडिटेशन पे बिठाओगे तो वो उनके लिए बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। वो बैठेंगे नहीं, वो आंख बंद करके वो बोलेंगे देखो तो सही कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा, क्या क्या हो रहा, अच्छा आवाज आई बाहर से, आंख खोल के देखेंगे, क्योंकि वो उनकी आंखें ही बंद नहीं होंगी, स्थिरता नहीं है ना। तो उनको मेडिटेशन में बिठाने की जगह उनसे आसन कराओ, मतलब या जो भी है वो ये आसन करें। अगर वो आसन करते हैं तो आप देखोगे कि उनके आसन, और आसन भी कैसे, उनसे ना बैलेंसिंग आसन कराओ। बैलेंसिंग के लिए उनको फोकस होना पड़ेगा। जैसे अगर कोई खड़ा हुआ है तो उनको बोलो कि भाई जो है आप एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस करो, हाथ भले आप दीवार का सहारा लो, आप जो है पैरों की उंगलियों पे आओ, हाथ ऊपर करो, तड़ासन करो, मतलब उनको थोड़ी बैलेंसिंग, उनकी उसकी वजह से वो फोकस होंगे। उनके लिए फोकस उनको करना बहुत जरूरी है। उस फोकस की वजह से वो धीरे धीरे ना उनके अंदर एक कामनेस आएगी, उस कामनेस की वजह से उनके शरीर में चेंजेस आएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा वात की प्रॉब्लम हो गई है, वात दोष है, वो बहुत सारी चीजों से सफर कर रहा है, तो वो एक अच्छे से कोई भी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानता है उससे वो संपर्क करे, जो मेडिसिन लेना है वो ले। लेकिन उस मेडिसिन के साथ साथ आपको अपने बिहेवियर में तो चेंज करना पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो तब तक तो जो भी आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो वो आपको फायदा करेगी। लेकिन आपकी दवाई खत्म हो जाने के बाद आपका बिहेवियर फिर वही है, तो वापस आप देखोगे कि उसमें ही कन्वर्ट हो जाओगे। तो आपको अपने अपने अंदर एक स्थिरता लाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, हर एक चीज पे ध्यान देना है। इनको बोलना बहुत पसंद है, मतलब ये बोलेंगे बहुत ज्यादा, टक 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 बात की वजह से उनको बोलना बहुत पसंद है, लेकिन एक बात से दूसरे बात में उतर जाएंगे। जैसे थे जाते थे जापान पहुंच गए चीन, मतलब ऐसा हाल है कि वो बात एक टॉपिक पे करेंगे, खत्म दूसरे टॉपिक पे करेंगे। तो उनको इस बात पे भी फोकस होना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जिस टॉपिक पे बात चल रही है मैं सिर्फ उस पे ही रहूं और उसी टॉपिक पे बात करूं। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इन सब की वजह से ये हर चीज बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये फिर इनकी बात कहीं भी लोग सुनते नहीं है, इनको इग्नोर कर देते हैं, बोलेंगे कि ये इंसान जो है ना पता नहीं क्या बोलता है, आधी बात इनकी समझ आएगी आधी बात नहीं समझ में, बहुत ज्यादा बोलता है। तो इनका काम भी नहीं होता है, ये एक साथ 10 काम को ले लेते हैं ना तो कर नहीं पाते हैं। तो इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन ये आती है कि मैंने ये काम लिया था फिर दिमाग हो गया। जैसे वो एक लेडी का एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, उसको सुबह के सुबह ध्यान आएगा कि अरे मुझे डस्टिंग करनी है, डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाएगी डस्टिंग करने के लिए और चली जाएगी कपड़े भिगोने, कपड़े धोने के लिए भिगोने चली जाएगी। कपड़े भिगोते भिगोते उसको ध्यान आएगा अरे मेरे हाथ में डस्टिंग है, तो जो कपड़े आधे भिगो रही थी वो छोड़ करके फिर डस्टिंग करने लगेगी। डस्टिंग करते करते ध्यान आएगा अरे दूध नहीं बॉयल, मतलब वो कोई भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाती है और लास्ट में वो इरिटेट होती है अपने स्वभाव से कि मेरा काम जो है वो टाइम पे नहीं हुआ। वैसे ही ऑफिस वाले होते हैं। तो इन सब की बीमारी की वजह क्या हो जाती है इनके शरीर में, क्योंकि ये इनको बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, टाइम काम पे नहीं होता, कोई भी परफेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। तो इनके अंदर ही ये फीलिंग्स होने लग जाती है कि मेरे से ढंग से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जोड़ों में तकलीफ है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, हड्डियों में दर्द हो जाता। तो ये अगर बिहेवियर चेंज करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से वात प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और पता है क्या है, इतनी अगर गहराई में नहीं समझाए ना तो वो नहीं समझ पाते जो एक्चुअली में समझने की जरूरत है। तो ये जो आप जो समझा रहे हैं ना, ये बहुत ही डेप्थ में आप जा रहे हो। और आई एम श्योर जो भी ये सुन रहा है ना, उनको पहले तो ये समझ में जरूर आएगा कि हाँ मेरी ही प्रकृति बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, यू नो हाउ दे कैन स्टे फोकस्ड, हाउ दे कैन स्टे सेंटर्ड। तो आपने जिस तरह से समझाया ना, आई एम वेरी श्योर वो डेप्थ है भले,
मतलब भले थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वो इतनी गहराई तक पहुंच रहा है ना कि वो अब खुद अपने अंदर से काम करना शुरू करेंगे। आई एम वेरी श्योर नेहा जी, जिस तरह से आपने ये इतनी गहराई में बताया है ना बात के बारे में, अब मैं भी किसी और का गैस कर सकती हूँ कि ये बात वाला है और इसे ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, इट इज वेरी यूजफुल, बिल्कुल। एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल। एंड आप हम्म। जितने भी देख रहे हैं और जितने भी देखेंगे उनके भी किसी की प्रकृति बात होगी, तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को नोटिस भी करेंगे और उस पर फोकस्ड होकर उस पर काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली, मतलब जिनकी भी बात वाली डोमिनेटिंग दोषा है, रियली उनको ये हेल्प मिलेगा टू बैलेंस दैट आउट। तो आप में से जिनकी भी बात प्रकृति थोड़ा डोमिनेटिंग है, तो आई होप नेहा जी ने जो बताया है वो रियली आप इम्प्लीमेंट करें एंड सी द चेंजेस, बिकॉज बैलेंस होने पर आपको सच में चेंज दिखेगा। देखिए नेहा जी, एक मैसेज भी आया है आपके लिए। चौरसिया सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, या वंडरफुल इन्फो मैम। सी, आप जिस तरह से इतने डेप्थ में समझा रहे हैं लोगों तक वो पहुंच रहा है तो दैट्स सो नाइस। तो नेहा जी, इसी तरह से हम नेक्स्ट दोषा के बारे में जानना चाहेंगे, वो है पित्त। पित्त जिनकी भी पित्त दोष डोमिनेटिंग होता है, तो वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका पर्सनालिटी उनकी कैसी होती है, वो लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। और आप बिल्कुल संकोच बिल्कुल। मत करें, जब आप एकदम डेप्थ में जाएं एकदम डेप्थ में, हम हमारे पास थैंक यू, बहुत समय थैंक यू। है हाँ, क्योंकि अगर हम किसी चीजों के बारे में जान रहे हैं तो छोटी बातें जानना, छोटी छोटी चीजें जानना वो सही नहीं है। अगर आपको अपना ख्याल रखना है तो राइट। आपको पूरी तरह से खुद को जानना होगा, तभी आप अपना ख्याल रख सकते हैं और खुद को बैलेंस रख सकते हैं। और वात दोष के बारे में हमने ट्रू। इसके लिए बातें क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीमारियां होती हैं, बोलते हैं ना 80 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो वात दोष की वजह से होती हैं, सबसे ज्यादा। तो इसको कोई भी इंसान समझ लेगा और वो उसको अपनाएगा तो आप समझ सकते हो वो कितने प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। तो राइट अब जो राइट हम राइट, आई बात कर रहे हैं एग्री वो विद दैट। पित्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला हमें ये राइट। समझना होगा कि जो पित्त प्रवृत्ति होती है, जो पित्त दोष होता है, जो प्रकृति है वो क्या है पित्त की। तो पित्त का जो कॉम्बिनेशन है वो अग्नि का कॉम्बिनेशन है, अग्नि और जल का। ओके। तो ये जो अग्नि और जल ये दोनों मिल करके पित्त प्रवृत्ति निर्माण करते हैं, पित्त दोषा इसको हम बोलते हैं। ओके। तो अगर हम इनके बारे में जानना चाहेंगे और हम इनका स्ट्रक्चर, पहले तो हम बॉडी स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो ये हाइट में भी मध्यम होते हैं, मतलब इनकी हाइट भी ओके ओके होगी, क्योंकि ये अग्नि द्वारा निर्माण होती है। अग्नि, अग्नि का काम क्या हो जाता है कि अग्नि जो है रूपांतरण करती है। जैसे हम अगर समझो कि गैस पे हमने सब्जी काट के रखी और हम गैस नहीं जलाएंगे तो वो सब्जी में कन्वर्ट होगा, कटी हुई सब्जी ऐसे ही पड़ी रहेगी। लेकिन जब हम फायर उसको जलाते हैं तो वो सब्जी पिघलने लगती है। पिघलने के बाद देखो किसी का रस तैयार हो जाता है, कोई अपना मिक्स होकर के टेस्ट कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो वही चीज है पित्त वालों का, कि पित्त वाले जो है वो स्वभाव के गर्म होते हैं, गर्म स्वभाव के होते हैं। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर, अगर उनको कोई टच करेगा तो देखोगे उनका शरीर जो है वो गर्म रहेगा, शरीर गर्म रहेगा उनका। उनका शरीर तो गर्म है, दिमाग भी गर्म रहता है, क्योंकि अग्नि है ना। तो राइट। अग्नि की वजह से इनको बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कहीं भी। जैसे अब इनको एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनको इतनी गर्मी लगती है कि कार में बैठने के बाद, कार स्टार्ट करने के पहले ये सोचेंगे पहले एसी ऑन कर दो। मतलब उनके अंदर ये चल रहा होता है कि उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो ये ठंडी चीजें बहुत पसंद करते हैं। ये बोलेंगे कि अरे भाई फ्रिज से निकाल करके आइस का गोला मुंह में डाल लो, कितना मजा आए, ठंडा पानी पियो। इनको ठंडी चीजें बहुत पसंद है, इनको गर्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तीखा खाना पसंद करते हैं, खा के बहुत पछताते हैं, क्योंकि इनको बहुत फिर मुंह से समझो कि जो पित्त स्वभाव है तो पित्त बाहर आने लग जाता है, वो खाना खट्टी डकार आने लग जाती है। खाना खा लेते हैं तो जी मचलाने लग जाता है इनका।
और इनका अगर हम पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर हम खाने को समझेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है ये फेयर होते हैं। फेयर होने के साथ साथ इनके चेहरे पे या तो पीलापन रहेगा या लालीपन रहेगा। मतलब फेयर के साथ साथ पीला और लाल का मिक्सचर रहेगा, क्योंकि कभी इनके अंदर पीली अग्नि बोलो कभी लाल अग्नि इनके अंदर ज्यादा होती है। तो इन फेयर के साथ साथ ये जो है कलर कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है कि ये कैसे कैसे हैं। इनके अगर हम हेयर देखने जाएं तो इनके भी हेयर स्मूथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके हेयर स्मॉल स्मूथ नहीं होते, इनके हेयर भी स्मूथ होते हैं, लेकिन इनके जो है अग्नि की वजह से इनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। मतलब कम उम्र में इनके बाल पक जाते हैं। जो भी जेंट्स है उनको दाढ़ी मूंछ आई है तो आप देखोगे कि जल्दी सफेद होने लग जाएगी। या फिर हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत यंग हैं, मतलब यंग लड़के हैं, वो देखोगे कि तो उनके सर के बाल पूरे उड़ गए हैं, यानी कि वो गंजे हो जाते हैं, उनके सर पे बाल नहीं होते। वो क्यों? क्योंकि ये पित्त प्रकृति वाले हैं, बाल बहुत जल्दी इनके झड़ जाते हैं अग्नि की वजह से। और वैसे जब ये यंग रहते हैं ना तो इनकी स्किन में बड़ा ग्लो रहता है। अग्नि की वजह से इनकी स्किन देखोगे ना तो बहुत शाइन करती है। इनके हाथ देखोगे तो शाइन करेंगे, नेल्स देखोगे तो शाइन करेंगे, मतलब शाइनिंग बड़ी रहती है। हेयर का जो जो रहेगा आप देखोगे इनके हेयर में शाइनिंग रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ साथ क्या हो जाती है, पतले रहेंगे शाइन करेंगे लेकिन झड़ भी जल्दी जाएंगे। स्किन बड़ी शाइन करेगी राइट। लेकिन एक टाइम आने के बाद बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाएंगी, क्योंकि अग्नि की वजह से वो चीज जल जाती है। मतलब स्किन जो है शाइन कर रही थी, इतनी शरीर में अग्नि है कि वो जला के झुर्रियां पड़ा देती है। तो इनको झुर्रियां पड़ जाती हैं इनके स्किन में जल्दी। फिर इनके शरीर में हीट बहुत है, जैसे गर्मी बहुत है, तो इनको जो पसीना आता है इनके पसीने में थोड़ी स्मेल रहेगी, पसीना इनको बहुत आएगा। आप देखोगे कि वो थोड़ा भी कुछ खा लिए ना तो वो एक नैपकिन लेके बैठे रहते हैं ऐसे। आपने बहुत बार तुमने देखा भी होगा हमारे आसपास की जो खाना खाने लोग बैठे होते हैं और साथ में वो खाते रहते हैं और नैपकिन से रुमाल वो है। अपना फेस साफ करते रहते हैं। हाँ, इनको ये जो होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं कि इनको बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आता है। इनका जो ये तो हमने देखा कि शारीरिक लक्षण, इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि इनके अंदर वात की ओके। मात्रा जो है उतनी नहीं है, तो इनको ऐसा नहीं होगा कि इनको बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो। बहुत ज्यादा बॉडी इनका इनकी राइट। पेन नहीं करती है हड्डियां इनकी। इनकी हड्डियां मध्यम है, मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम वात से कंपेयर करें तो वात वालों की तो टक 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 आवाज आती रहती है, जोड़ों में दर्द, ये दर्द वो दर्द उनका रहता है, इनका ऐसा नहीं रहता। ये जो है कम से कम इनकी हड्डियां उससे काफी मजबूत हैं, इनका शरीर उससे अच्छा है, राइट। वात वालों से इनका शरीर जो है मध्यम है, अच्छा। मध्यम हेल्थ वाले होते हैं इनकी हेल्थ। अगर ये खाने पे ध्यान दोगी तो इनका जो है इनके अंदर पेट में अग्नि है, तो इनका खाना बड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे इनको भूख लगती है तो इनको हर 3 घंटे के अंदर भूख लग जाएगी, 2 घंटे के अंदर भूख लग जाएगी। खाना खा के जैसे ओके। सब लोग खाना खा के जब तक पचाने की कोशिश करेंगे तब तक तो इनका खाना पच चुका होता है और ये दोबारा कहेंगे और क्या है किचन में, ऐसा। राइट। उसके साथ साथ इनको अगर, हाँ, अगर ये बड़े स्वादी होते हैं, इनको ना खाना बहुत टेस्टी चाहिए। अगर इनको खाना बराबर नहीं मिल रहा होता है, अगर जैसे हम बोलते हैं ना ये बड़ा फूडी फूडी है, ये इंसान फूडी है, तो फूडी का मतलब क्या है, ये जरूर जो है वो आप देखोगे कि पित्त प्रकृति का होता है। इसको खाने की बहुत वैरायटियां चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और खाना क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी, तो उनको लगता है कि नहीं मेरे को तो भाई वापस से खाना मिलना चाहिए। यानी दूसरे लोगों को जितना पचाने में टाइम लगेगा वो ये तो फट 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 खाया पचा लिया वापस रेडी है खाने के लिए। और अग्नि है तो ये फुर्त राइट। होते हैं, काम राइट। में जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं। ये जो भी काम हाथ, मतलब समझ लो कि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। और इनके अंदर सबसे अच्छी बात क्या राइट। हो जाती है कि बोलने के ऊपर ये बहुत प्रभावी होते हैं बोलने में। मतलब अगर इनको अपनी बात कहीं रखनी होगी ना तो वो इतनी अच्छी तरह रखेंगे कि सामने वाला इनसे इम्प्रेस हो जाता है, और सामने वाला उनकी बात को मतलब क्लियर है, माइंड इनका पूरा क्लियर है, और चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, हर चीज में क्लियर है, काम में भी क्लियर रहेंगे, काम कोई भी लेंगे तो उसको वो खत्म करेंगे। इंटेलिजेंट होते हैं, ये दिमाग इनका तेज होता है।
अग्नि है ना, तो चीजों को जल्दी समझ जाते हैं और काफी मतलब समझ भी जाते हैं, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन देखो इसमें जो दो चीजें हैं, मतलब ये भी थोड़े मूडी हैं, पूरे मूडी नहीं कह सकते हैं। जैसे इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने समझो पानी मांगा कि आपसे कि एक गिलास पानी देना, और आपने अगर पानी देने में लेट कर दिया तो उनको इतनी थोड़ी बात पे इतना गुस्सा आ जाएगा, आप बोलोगे इस बात पे ये गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि फायर है ना, तुरंत फायर हो जाएगा। और आपने उसके बाद पानी दे दिया तो जोर जोर से हंसने लगेगा। मतलब ये, क्योंकि वाटर एलिमेंट है ये, तो तुरंत जो है ना फिर शांत हो जाएंगे, मतलब भड़क के तुरंत शांत भी हो जाते हैं। इनको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जॉली मूड के होते हैं। जॉली मूड है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी बात इनकी नहीं मानी गई तो ये फायर हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर जो है ना, मतलब इनके अंदर भी पेशेंस नहीं है कि, क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी क्या है, लीडरशिप की। तो ये दूसरों की बात नहीं सुनना पसंद करेंगे, अपनी बात रखना पसंद करते हैं, अपनी चलाना पसंद करते हैं कि भाई, हाँ, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं ये। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि इनके शरीर में जो भी तकलीफें आती हैं वो इसी वजह से आती है, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो इनको भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो खाना वाना खा रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं हो। ठीक है, वैसे जो हमें आयुर्वेद में बताया गया है वो बताया गया है कि अगर आपको अपने पित्त की मात्रा बराबर रखनी है तो खाने में घी जरूर खाओ। घी मतलब क्या करेगा, थोड़ा सा शांति देगा। तो घी की मात्रा उनके खाने में होनी चाहिए, वो थोड़ा सा कच्चा घी खाएं तो वो थोड़ा बैलेंस रहेगा उनके लिए। और जो ये फायर है उनके अंदर, क्योंकि ये खाना खाते हैं, पच जाता है, डाइजेशन इनका बहुत अच्छा होता है। और जो लेडीज हैं उनको भी जो पीरियड्स, इनको पीरियड्स जो आते हैं वो खुल के आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं। और इनको जो पीरियड्स के टाइम पे इनको मतलब जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर लाल होता है, उनका डार्क ब्राउन होता है। जो वात वाले हैं, जो पित्त वाले हैं, उनको रेडिश होता है। और इनको दर्द ओके मात्रा में, ये नहीं बोल सकती इनको बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, ये आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये मजबूत भी हैं, एक्शन में भी आते हैं। लेकिन बस इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनका गुस्सा, इनका गुस्सा जो है वो इनकी बीमारी का समझो वो जड़ है। इनको गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है, इनका कोई कहना नहीं माना किसी ने, तो इनको इतना गुस्सा आता है कि पूरा अपना सिस्टम हिला देते हैं। तो ये जो खाना खाए होते हैं ना वो भी जल जाता है, कि जो भी खाना खाते हैं वो जल जाता है। और ये गुस्से की वजह से ये क्या है ना, इनके मुंह से बहुत अपशब्द निकलते हैं। गाली वाले लोग, ये गाली देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मतलब इनके मुंह से जल्दी गालियां निकल जाती, इनका ना कंट्रोल नहीं हो पाता है अपने शब्दों पे, इनको गुस्सा आता है तो, क्योंकि फायर है ना। हम्म। राइट। तो इनको जो है ना, इनके शरीर में जो भी बीमारियां आ रही होती हैं या जो भी, क्योंकि जो पित्त प्रवृत्ति वाले हैं उनको 40 तरह की बीमारियां होती हैं। 40 तरह की बीमारियों को पित्त वालों में डाला गया है, पित्त दोष में डाला गया है। ये जो है वात वालों से आधा हो गया समझ लो, पित्त प्रवृत्ति वाले, क्योंकि बाकी चीजें तो मैनेज, अग्नि चाहिए। हाँ, ठीक है, वात की वजह से चलना हो पाता है, जैसे मैंने बताया ना, तुम अगर चल रही हो, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम खाना डाला तो नीचे उतरा कैसे, उतरा वात की वजह से। तो पित्त की वजह से रूपांतरण होता है, रूपांतरण। जैसे जो भी हमने खाना खाया, तो हमारा खाना खाने के बाद क्या हुआ, हमारे शरीर में क्या क्या बना, हमारे शरीर में रक्त बना, हड्डियां बनी, मांस बना, अस्थि बनी। जो ये 7 तरह की चीजें जो बनती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो किसकी वजह से बन पाती है, तो इस जो है अग्नि की वजह से बन पाती है, पित्त की वजह से बन पाती है। तो इसका ये काम तो अच्छी तरह हो जाता है, लेकिन अगर समझ लो कि किसी के अंदर पित्त प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, हर बात पे गुस्सा हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा। वो बोलेगा बैठो, सामने वाला नहीं बैठा तो वो गुस्सा हो जाएगा, हर एक बात पे गुस्सा रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो भी खाना खा रहा है, तो जो रूपांतरण होता है, जैसे जो खाना खाने के बाद हमारा शरीर में क्या बनता है, ब्लड बनता है, जो वाटर वाली चीज है, हर चीज जो है, मिनरल्स बनते हैं, जो बनते हैं ना, उसका रूपांतरण नहीं हो पाता है।
जैसे हमने बहुत बार सुना है राइट। ये इंसान खाना तो बहुत अच्छा खाता है, लेकिन देखा कुछ शरीर को लग ही नहीं रहा है, खाना खाने के बाद भी प्रॉपर रूपांतरण नहीं हो रहा है, क्योंकि जल जा रहा है। बोलते हैं ना, इतना गुस्से वाला है ना कि अपना शरीर भी जला के बैठा है, बोलते हैं ना बहुत बार। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं। गुस्से की वजह से वो जो खाते हैं उसका प्रॉपर रूपांतरण नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से शरीर में बहुत हाँ, सारी बीमारियां आ जाती हैं। हाँ, इनको जो राइट, है ना, मतलब इनको फायर प्यास भी ज्यादा भी। बहुत लगती है। हम्म। हाँ, तो मैं बोल फायर रही बहुत थी कि ज्यादा फायर है। ज्यादा। फायर इतनी ज्यादा है। हाँ बोलो, तुम बोलो शीतल, कुछ बोल रही थी। हाँ। नहीं, फायर इतना ज्यादा होता है कि मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं सही है और बहुत कम भी सही नहीं है, मात्रा में होनी, दैट इज व्हाट बैलेंस इज अबाउट, राइट। वही बिल्कुल वही बिल्कुल। बैलेंसिंग की बात। तो होना ठीक है, लेकिन पित्त का बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा अग्नि एग्रीगेट होना भी सही नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो इस पित्त की वजह से ये क्या कर देते हैं ना, ये दूसरों से जल्दी मिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि मुझे सबसे अलग नजर आना है, मेरी वैल्यू होनी चाहिए। जो इनका बिहेवियर होता है, क्योंकि झुकना नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमेशा गुस्सा हो जाना है, तो इसकी वजह से इनकी अगर किसी ने बात नहीं सुनी, इनका कोई कहना नहीं मान रहा, इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अगर ये गुस्सा नहीं निकाल, क्योंकि गुस्सा तो बहुत है अंदर, वो सब नहीं निकाल पाते हैं, तो इनके मन में ये चीजें चलती रहती है कि भाई मेरा कहना नहीं माना गया, मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही, सामने वाला समझता क्या है, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। तो ये घर के माहौल को भी बहुत बार इस वजह से खराब कर देते हैं, ऑफिस के माहौल को भी खराब कर देते हैं, और खुद भी ये दुखी रहते हैं इसकी वजह से। तो इस जो पित्त की मात्रा इनके शरीर में जो इतना ज्यादा बढ़ जाती है, ये बहुत सारा इनको नुकसान उठाना पड़ता है इसकी वजह से। क्योंकि बोलते हैं ना कि गुस्से की वजह से पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है, तो इनके शरीर को बहुत नुकसान हो जाता है, जल जाता है, इनका शरीर अंदर से जल जाता है गर्मी की वजह से। अग्नि जो है वो इतनी हो जाती है कि शरीर बहुत टाइम के बाद काला भी पड़ने लग जाता है इनके गुस्से की वजह से। तो बहुत ज्यादा मात्रा होना भी सही नहीं है। तो ये हम इनको समझ सकते हैं, इनके शारीरिक की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है इनको तकलीफ होती है। तो इनका पेट साफ होना वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी पीते हैं तो यूरिन भी इनका अच्छी तरह पास होता है, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादातर इनको जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, वो इनके गुस्से के स्वभाव की वजह से होती है। पित्त प्रवृत्ति है ना, गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो सब कुछ बना बनाए का नुकसान कर देती है। तो जो भी राइट, दोष इनके तो अंदर मुझे होते हैं ये वो इनकी गर्मी की वजह से। हम्म। तो मुझे ये पूछना था कि अगर समझो किसी की पित्त बहुत ज्यादा है, तो कैसे हम उसे बैलेंस कर सकते हैं? क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें? देखो, पहला ये कि जो पित्त प्रवृत्ति वाले हैं ना, उनके अंदर एक्सेप्टेंस लेके आना बहुत जरूरी है। वो उनकी जो बीमारी का जो कारण यही होता है कि इनको चीजें एक्सेप्ट नहीं है, दूसरों का स्वभाव एक्सेप्ट नहीं है। क्योंकि वो जैसे खुद हैं उनको लगता है दुनिया वैसी ही होनी चाहिए, हिसाब से तो वो नहीं है। तो टेंस आनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस आने के लिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक्सेप्टेंस आए, तो पहला ये कि ऐसे इंसान के लिए योग जो है वो बहुत ही काम देता है। उनको आसन करना चाहिए, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको ओंकार करना चाहिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए। ठीक है, वो शीतली प्राणायाम करें, मतलब जो अगर वो उनको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्राणायाम से क्या हो जाता है कि जो दिमाग है ना वो स्थिर होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। तो वो प्राणायाम करें, आसन करें, फिर बहुत सारे योग में अलग अलग टेक्निक्स दी गई है कि उसकी वजह से उनका गुस्सा थोड़ा शांत होगा, आसपास जो माहौल चल रहा है उसको वो बर्दाश्त कर पाएंगे। उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जगह बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करते करते इनके अंदर एक रियलाइजेशन आने लग जाता है कि भाई ये दुनिया में सब कोई एक जैसे नहीं है, इनके अंदर बहुत सारा बदलाव आने लग जाता है। तो इनकी अग्नि भी शांत हो जाती है, इनकी क्रिया भी स्थिर होती है, आराम आराम से सब काम करेंगे, गुस्से में नहीं रहेंगे।
जो भी निर्णय ले रहे हैं वो गुस्से में लिए रहेंगे तो खराब हो जाता है, तो सही तरीके से वो होगा। और जो भी खाना, जो खाने में घी खा रहे हैं वो घी खाएं, अपने बिहेवियर को देखें, और लोगों से भी बात कर रहे हैं तो हर जगह लीडर नहीं बने, बहुत जगह पे हर जगह पार्टिसिपेट भी करें, यानी लोगों के साथ मिलजुल के काम करें, हर जगह पे अपनी चलाने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि उनके शरीर में जो भी, अगर वो बिहेवियर अपना समझ रहे हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनका टेक्सचर ऐसा है, शारीरिक वो ऐसे हैं, मानसिक इस प्रकार के हैं, अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है कि अरे उनका नेचर तो पित्त से मिल रहा है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मुझे बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्टेंस लेकर के आना होगा कि दुनिया जैसी है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसके लिए सब अपने स्वभाव के हैं, और मैं किसी को भी दबाने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हूँ, नहीं आया हूँ, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, जो मुझे मेरे हिसाब से करना है करे। एक्सेप्टेंस आना इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आने लग जाता है तो आप देखोगे कि ये जो पित्त है ना वो लिमिट में होगा, यानी अग्नि उनके शरीर में जो तैयार हो रही है वो सम मात्रा में होगी, बराबर मात्रा में होगी, नहीं होगी तो इनको एक बेचैनी होती रहती है। जो अच्छा, एक चीज जो मुझे बतानी थी, जो वात वाले होते हैं ना वो थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, उनके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है, और जो पित्त नेचर के होते हैं ना वो डरपोक बिल्कुल नहीं होते, कहीं भी कूद जाएंगे। मतलब क्या होगा कि समझ लो कि वो रोड पे जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर वो रोड पे जा रहे हैं तो आपस में अगर दो तीन लोग लड़ रहे हैं तो ये सबसे पहले उतर के पहुंचेंगे देखने के लिए, और वो क्या करेंगे, उतरने के बाद वहां जा करके उनको लगेगा ये मेरी ही लड़ाई है, उसमें कूद करके ये भी लड़ना शुरू कर देंगे। मतलब ये क्या कर देते हैं, लड़ाई, क्योंकि अग्नि है ना, ये अरे बताओ किसकी क्या गलती है, क्या गलती है, अच्छा मैं फैसला करता हूँ, तू चुप कर, तू चुप कर, चल ये कर वो कर, जैसे लगेगा ये इन्हीं की लड़ाई थी। तो ये ज्यादातर क्या होता है ना कि हर जगह जो कूद पड़ते हैं अपनी लड़ाई समझ करके, ये इनको बाद में बहुत नुकसान देती है। तो कहीं भी लड़ाई हो रही है, अगर वो समझ रहे हैं कोई पित्त प्रवृत्ति के हैं, तो आप समझ जाओ आपको मैदान में नहीं कूदना है, आपके अंदर ऑलरेडी इतनी अग्नि है, आपको और अपने शरीर की अग्नि को नहीं बढ़ाना है, उसको कंट्रोल वे में रखना है। और अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, एक सही तरीके से और एक एग्जाम्पल से समझे, तो जैसे हमने पहला वात वाले का एग्जाम्पल लिया कि अगर घर में लोग बैठे हैं तो वात, और जैसे वात वाला बैठा है वो क्या करेगा, उठ के चल देगा, रिमोट चेंज करेगा। पित्त वाला क्या है, तो पित्त वाला उस चीज को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा, ठीक है, और वो कोशिश करेगा इसमें से, अच्छा पता है जो आज हमने ये सीरियल देखा इसमें से क्या सीखने को मिला, ये तो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा या मैं करूंगी। मतलब वो तुरंत उसको जो है ना वो एक्शन में ले, अग्नि है ना, अरे भाई, और तुरंत वो समझेगा उस चीज को, समझ करके अरे समझा, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम भी अपने घर में ये रूल लाएंगे, सुनो हमारे घर में ये रूल नहीं होना चाहिए जो टीवी में दिखा रहे हैं। मतलब वो तुरंत वहां उस सीरियल को वो ये बयान करने लगेगा। मतलब जैसे अगर वो पिक्चर देखने जा रहा है तो आगे की स्टोरी समझ करके वो आपको खुद ही समझाने लग जाएगा, समझ गया, दिमाग तेज है ना अग्नि से, वो उसने ग्रास भी जल्दी कर लिया है, तो वो आधी स्टोरी आपको आगे की समझाने लगेगा, या ये बोलेगा तुरंत बीच में ही बोलने लग जाएगा। वो बात की वजह से नहीं बोल रहा है, अग्नि है जो उसको समझ, लीडरशिप वहां पे भी दिखा रही है, सीरियल टीवी पे चल रहा है, लीडरशिप घर में चलेगी, देखा वो कैसा बिहेव कर रही है, देखा वो क्या कर रहे हैं, ये कौन करेगा, ये पित्त वाले जो हैं वो सीरियल वालों के अंदर से भी दोष निकालेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इस समय ये चीज मेरी मर्जी के खिलाफ से नहीं हो रही है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, हर जगह पे जज बन जाना। तो आप घर के माहौल को भी देख के समझ सकते हो कि इस इंसान के अंदर इस वक्त पित्त प्रवृत्ति ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है। और वो इंसान अगर कोई किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है या कोई तकलीफ में है, तो आपको समझ जाना है ओके इसके शरीर में इसकी वजह से ये तकलीफ है। तो अगर उनको नहीं पता है तो आप गाइड कर सकते हो कि काम रहो, लो पानी पी लो, शांति रखो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, म्यूजिक सुनो, क्योंकि उनको ना अपने आप को चेयरफुल रखना है, शांत करना है, ये सब जो है। और कोई ना कोई एक्टिविटी में लग जाओ, अच्छी एक्टिविटी करो जिसमें तुम खुश रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना, तो इसके लिए खुश रहें, इनके लिए खुश रहना जरूरी है, ये जल्दी खुश नहीं होते हैं।
हाँ जी। वात वाले हाँ, तो क्योंकि ये बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाते हैं। हाँ, वात वाले बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं है, इधर भी पैर है उधर भी पैर है। और जो पित्त वाले हैं वो बहुत चीजों से खुश नहीं होंगे, वो सिर्फ अपनी ही चीजों से खुश होंगे, लिमिट की खुशी है बस। लीडरशिप जहां कर पाए खुश हैं, जहां दो पैसा कमा पाए खुश यही हैं, जहां पे वो अपनी बात रख पाए, मतलब कंडीशनिंग है उनके साथ, एक कंडीशन है, उसी कंडीशन में वो खुश होंगे। तो राइट राइट। उनको बोलना है वाओ, कि नहीं कितने भाई, म्यूजिक तुम सुन के भी खुश हो सकते हो, स्विमिंग करके भी खुश हो सकते हो, अच्छे। तुम ये भी करके खुश हो सकते हो। तो धीरे धीरे क्या है, उनकी जो अग्नि है वो बैलेंस होने लगेगी। और शांत रहकर भी खुश तो रह सकते हैं, एकदम काम बिल्कुल। रह सकते हम्म हैं। हम्म राइट। तो मुझे मुझे मजा क्या आ रहा है पता है, अब ये तीनों दो, अब ये दो के बारे में आपने इतनी डिटेल में बता दिया, जब आप तीसरे के बारे में बताओगे ना, तो आज मैं ना घर पे यही नोटिस करूंगी कि कौन कौन से प्रकृति का कैसे। अच्छा, सही। इसमें ये दिख रहा है ना, अच्छा, बड़ा मजा आने वाला है, हाँ, हम सीरियसली नोटिस बहुत करते हैं। मजा आने वाला है। हाँ, नोटिस करते हैं। बोलते हैं ना अच्छा कि नेहा जी, अपना कम से कम देखो, दुनिया के डॉक्टर। हाँ, बोले बोले। नहीं नहीं, बोलिए ना बोलिए ना, आप बोलिए ना, कुछ हाँ बोल रहे थे। हाँ, वही है कि कम से कम हम अपना तो, अपने आप को तो बैलेंस कर सकते हैं चीजें जान करके, या घर के मेंबर हैं उनको तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये चीजें कर लो। राइट राइट। नेहा जी, कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, जरा मैं पढ़ लेती हूँ। एक तो वो वंडरफुल इन्फो मैम, फिर उसके बाद हितेश जी ने लिखा है थैंक यू। भावेश जी ने लिखा आपको थैंक्स बोला है, वो भी एक तरह से। एंड वात मीन्स, हितेश जी पूछ रहे हैं वात मीन्स एसिडिटी। देखो, आपको एसिडिटी मेरी नहीं, आवाज आ रही गैस। एसिडिटी जो है, जो गैस है वो वात में आती है, और एसिडिटी होना मतलब क्या, पित्त, पित्त हो गई। पित्त, मुंह से खाना निकलना, है? जैसे हमने खाना खा लिया तो बोलते हैं ना उकाई आना, खट्टी डकार आना, जलन होना, राइट राइट। पैरों में जलन होना, हाथ में जलन होना, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाना, धूप में खड़े में तो आंख ऐसे बंद करेंगे, हटो, देख नहीं सकते धूप को। ओके। तो तो ये सब जो है हितेश जी पित्त को वाले पूछ हो रहे हैं जाते हैं। मैम अभी तक ये, लेकिन कब जब से मैं शूज पहनता हूँ और जब ठंड ज्यादा होती है तब पसीना ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब वो शूज पहनते हैं एक तो बार वापस उन्हें बोलिए, ज्यादा आधी आवाज। हाँ, अ, तो जैसे कि वो मैं शूज, शूज पहन, हाँ सॉरी, आप बोल लें पहले। हाँ, बोलिए ना, शूज पहनते हैं वो। अच्छा, शूज पहनने पे उनको पसीना आता है, ये हाँ बोल जी, रहे हैं। पसीना आता। शूज पहनते हैं और जब भी ठंड ज्यादा होती है तो पसीना ज्यादा होता है। ओके। तो ठंड ठंड में। ठंड आन, हाँ, तो अभी जब हम पित्त को, अभी हमने वात और पित्त, जब हम कफ को सुन लेंगे तो हम समझ जाएंगे बहुत सारी चीजें। लेकिन शरीर में जो पसीना आ रहा है, अगर हम एक सिंपल तरीके से समझें कि अगर शरीर में बहुत पसीना आ रहा है, सॉक्स, ठंड में भी सॉक्स पहनने पर पसीना आ रहा है, तो ये पित्त वालों की ही प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन देखो, एक पसीना ओके। आना और एक पानी जैसा लगना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो अभी जब हम अभी कफ की बात करेंगे तो उसके बाद वो समझ पाएंगे कि इनके अंदर क्या है, ये जो है पित्त प्रवृत्ति की वजह से हो रहा है या कफ है। ओके, तो समझ जाएंगे तो वो ओके डिफाइन कर पाएंगे। हम्म। ओके। और रेखा जी लिख रही है कि रिमेटोइड आर्थराइटिस, वो शायद वो जानना चाहती है कि किस लिए होता है ये, मतलब कौन सी प्रकृति में होती अर्थर है तो होता है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लिए बोल रही आर्थराइटिस। हैं। ये सब जो यस जो भी यस, हड्डियों आर्थराइटिस। की प्रॉब्लम है, जो पेन है, वो सब वात प्रवृत्ति वालों के लिए है। बात, ओके ओके ओके। तो रेखा जी आप सुन रहे हैं ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बात के नेचर में आता है। और नेहा जी बोल रहे हैं हर समय डर क्यों लगा रहता है। तो मेरे ख्याल से नेहा जी ने इसका आंसर हाँ दे दिया है कि बात प्रकृति को डर लगता है, राइट नेहा जी?
हाँ, उनके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत होती है, डर ज्यादा होता है, फियर बहुत होता है, वो जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, डर बहुत है उनके अंदर। ओके, पल्लवी जी ने लिखा है थैंक यू मैम, गुड इंफॉर्मेशन। फिर पल्लवी जी, ये दूसरी पल्लवी जी है। पल्लवी जी लिख रही है मैम, कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक इन इंग्लिश दैट गिव्स करेक्ट इन्फो अबाउट ऑल थ्री प्रकृति। वो बोल रही है कोई ऐसी बुक देखो है बुक, जो हाँ देखो हाँ, ये आप बुक्स के बाद आप ऐसे तो यूट्यूब पे जा सकते हो, गूगल में जाकर के बहुत सारी बुक सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको जो ये बताया जा रहा है, जो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, यही आपको बहुत डेप्थ दी जा रही है। आप अगर किसी बुक में भी पढ़ते हो तो इससे बहुत ज्यादा अगर आपको जानना है तो वो उनके लिए ही जरूरी है जो वाकई में डॉक्टर हैं और किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर आप इनमें से, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया कि आप वात पित्त कफ, ये तीनों का नेचर आप समझ लो, अच्छी तरह समझने के बाद आप अपना गुण लिखो कि मेरा ये कैरेक्टर वात से मिल रहा है, ये पित्त से मिल रहा है, ये कफ से मिल रहा है। क्योंकि कुछ चीजें आपको वात जैसी लगेंगी, कुछ चीजें पित्त जैसी लगेंगी, कुछ जो है आपको कफ और पित्त जैसी लगेंगी, कुछ वात और कफ लगेंगी, कुछ पित्त कफ लगेंगी, ये सब मिक्स होता है। ओके, तो आप एक कॉपी पे नोट करो, नोट करो, जो आप तीनों को देखो और देखो कि इसमें से ज्यादा नेचर मेरा किस समय मिल रहा है, किससे मिल रहा है, वो उस टाइम पे वो चीज काम कर रही है आपकी, और आप फिर उस टाइप से अपना ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट का मतलब दवाई की बात नहीं है, बिहेवियर ट्रीटमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, तो आप उस तरह का अपना बिहेव रखो, तो आप देखोगे कि आपको फायदा हुआ। हाँ, राइट राइट, वेरी नाइस। तो नेहा जी पूछ रही है कि कैसे दूर करें डर को मैम। तो आपको यही करना होगा कि आपको फोकस होना पड़ेगा। अगर आप फोकस हो रहे हैं, अपने काम में फोकस हो रहे हैं, आप अच्छी तरह बैठ के सिस्टमैटिक प्लान कर रहे हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। ये क्यों होता है? अस्थिरता के कारण। जो हमारे अंदर डर है, जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, वो अस्थिरता के कारण है। क्योंकि माइंड जो है ना, हवा का झोंका, जहां कभी हवा का झोंका पास्ट में चला जाएगा तो पास्ट की बात याद आ जाएगी तो डर जाओगे, कभी आपका दिमाग फ्यूचर में चला जाएगा तो आप फिर डर जाओगे, बाप रे मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ पे स्थिर नहीं हूँ, मेरे पास तो अभी ये नहीं है, फिर डर आ जाएगा। क्योंकि इनसिक्योरिटी क्यों होती है? या तो पास्ट की चीजें आप याद करते हो तो फ्यूचर में डर होता है, या फ्यूचर को लेकर के आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आप डर में हो। इससे ऊपर तीसरी कोई चीज होती ही नहीं है डर की। तो जब आप फोकस होने लगोगे तो आप अपना काम ढंग से करोगे। जब आप अपना काम ढंग से करोगे तो आपके अंदर वो डर ही खत्म होने लग जाएगा, जिस बात का डर है। राइट राइट, वेरी नाइस। आप में से जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने बात मिस किया है, तो हमारा आप ये अमेजिंग लाइफ का पेज देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से बात से आपको पूरा वीडियो दिखाई देगा। या तो हमारा अभी यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब में भी जाकर अमेजिंग लाइफ टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख सकते हैं। और आप में से किसी को भी अगर नेहा जी से कंसल्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उनका नंबर शेयर करेंगे और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे। तो नेहा जी बहुत बहुत बढ़िया इंसाइट दे रहे हो आप, रियली, क्योंकि इतना कुछ सीखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, और ये चीजें सीखना जरूरी है जानने के लिए कि हम अपने आप को कैसे सही तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो नेहा जी अभी तीसरे बिल्कुल, बहुत प्रकृति पे जरूरी है। चलते हैं। हाँ, यस। एंड अब तीसरे प्रकृति पे चलते हैं जो है कफ। कफ, तो आप उनके बारे में बताएं कि कफ वाले की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका बेसिक बिहेवियर कैसा होता है, कुछ बताइए उनके बारे हाँ, एक्चुअली अगर हम जब कफ की बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कफ जो है वो तैयार कैसे होती है, कि जब तक हम उसके एलिमेंट्स को नहीं जानेंगे तब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। अच्छा, शीतल, अभी आवाज आ रही है? कुछ ऊपर टक टक की आवाज हो रही है, तो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? थोड़ा मैं इसके लिए, थोड़ी आवाज आ रही थी, आवाज में। क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है। अ, अच्छा, वो ऊपर से आवाज आ रही थी वो, इसके लिए मुझे लगा कि कहीं डिस्टरबेंस ना हो रहा हो।
थोड़ा। तो आ अच्छा रही ठीक है, आवाज है। क्लियर है तो अच्छी बात है। हाँ हाँ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है पहले कि अगर हमारी प्रवृत्ति कफ की है तो पहले कफ तैयार कैसे होता है। तो कफ का जो कॉम्बिनेशन है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है वाटर और एक अर्थ, यानी कि जल और पृथ्वी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होते हैं कफ दोष। ओके। तो जब अगर इसकी मात्रा समान है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा में विषमता आएगी तो इसके दोष हो जाएंगे। जो कफ से हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो 20 प्रकार की होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एक बीमारी का अगर हम जिक्र करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत गहराई हो जाएगी इसमें। तो अगर किसी को बहुत गहराई में चीजें जानना है तो वो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकता है और अपने बारे में जान सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है। और बिहेवियर के हिसाब से वो अगर अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है तो फिर वो ये वीडियो देख करके समझ सकता है कि वो किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। तो अगर पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कफ वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें अर्थ एलिमेंट होता है, हम जमीन पे रह रहे हैं तो जमीन कितनी मजबूत है। ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इनका शरीर होता है वो काफी मजबूत होता है। इनकी हाइट भी अच्छी होती है, इनके बोन्स चौड़े होते हैं, इनका शरीर जो होता है वो बलवान होता है। मतलब ये थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। इनके हेयर ब्लैक होंगे। इनके जो आईज है, आईलेट्स हैं, वो भी थोड़े मजबूत होंगे, थिक होंगे। बाल पतले नहीं होंगे इनके आंखों के भी। हेयर के भी जो बाल है वो आप टेक्सचर देखोगे तो थोड़ा सा थिक होगा, थिन नहीं होगा। ठीक है। इनके बाल अच्छे रहेंगे, इनकी स्किन भी अच्छी होती है। ये गोरे होते हैं, लेकिन जैसे हमने डिवाइड किया था कि पित्त वाले कैसे गोरे होते हैं, तो पित्त वाले के अंदर ये हो जाता है कि उनके अंदर पीलापन और लालपन दोनों आ जाता है। इनको हम सिर्फ गोरे, जैसे हम बहुत बार देखते हैं ये इंसान बड़ा गोरा है ऐसा बोलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इस गोरे में इसने रेडिश लिया हुआ है या येलोइश है, ऐसा हम नहीं बोलते, गोरे हैं। तो ये जो कफ वाले होते हैं ना वो फेयर होते हैं, ये गोरे होते हैं, शरीर से बलवान होते हैं, और ये थोड़ा वजन इनका ज्यादा होता है। मतलब वजन में ज्यादा होंगे, थोड़ा सा पेट वेट इनका निकल जाता है, क्योंकि ये जो अर्थ और ये वाटर दोनों दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अर्थ में जो होती है वो ताकत है, मजबूती है, तो इनका शरीर राइट। मजबूत होता है। ये दिमाग से मजबूत होते हैं, शरीर अच्छा है, इनकी आंख अच्छी होती है, नाक अच्छी होती है, स्किन अच्छी है, क्योंकि वाटर भी है तो स्किन भी अच्छी होती है। स्किन इनकी सॉफ्ट रहेगी, इनकी भी स्किन सॉफ्ट होती है, इनकी स्किन ड्राई नहीं होती क्योंकि वाटर है ना। लेकिन इनके शरीर में ठंडक होती है, जैसे अगर तुम पित्त वाले को टच करोगे तो तुम्हें लगेगा गर्म। ठीक है। लेकिन अगर कफ वालों को तुम टच करोगे तो उनका हाथ ठंडा लगेगा तुम्हें। हाथ ठंडा और बहुत बार लगेगा अरे छू रहे हैं, पानी दिख नहीं रहा लेकिन पानी है। तुम्हें छूने हाँ पे ना राइट पानी राइट। जैसा लगेगा, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में पानी नहीं आ रहा है देख करके, लेकिन तुम्हें लगेगा अरे इसके हाथ को छूने पे ऐसा लगता है जैसे पानी पानी सा हाथ लग रहा है, या आपको भी आपके हाथ ना पानी पानी सा लग रहा है, ठंडक भी है। तो ये जो होते हैं ना ठंडे स्वभाव वाले लोग होते हैं, ठंडे, आरामदायक, इनमें अग्नि की कमी होती है इनके अंदर भी। तो इनको क्या है, अगर सुबह खाना खा लेंगे तो शाम तक भूख नहीं लगती है, प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी इनके अंदर है। तो इनको प्यास नहीं लगेगी, इनको भूख नहीं लगती है। एक टाइम खा लिया, अग्नि नहीं है तो जल्दी पचता नहीं है। तो सुबह का खाया हुआ फिर बोलेंगे 6 घंटे 7 घंटे के बाद इनको खाना दे दो। जैसे बहुत बार बोलते हैं ये बच्चा जो है पूरे दिन खेल रहा है लेकिन उसको भूख ही नहीं लग रही है, हम बोलते हैं बहुत बार, क्योंकि राइट। उसको भूख नहीं लग रही होती है एक्चुअल में। तो इसकी वजह से जो, एक मिनट जस्ट, एक, हाँ अब आ रही है आवाज। आ रही है ना दीक्षा जी आवाज? अब एक आवाज आ रही सेकंड। है। दीपा, हाँ एक मिनट। आवाज के लिए मैं बोल देती हूँ थोड़ा, एक मिनट, क्योंकि फिर आवाज कटती रहेगी ना। आवाज बंद करा दो ना। कंटिन्यू। हाँ वो देखते हैं। तो
तो इसकी वजह से क्या हो जाता, नहीं क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है इसके लिए। तो अभी देखते हैं, बोला है लेकिन फिर भी वो स्टार्ट कर दे रहे हैं काम। तो इनके इनके साथ क्या हो जाता है कि ये खाना सुबह को खाया, शाम तक उनका खाना चलता रहेगा, इनको प्यास नहीं लगती है। जैसे अगर कोई क्लास चल रही है बच्चों की, तो सबसे लेट ये समझेंगे कोई भी चीज। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा तो जल्दी समझता नहीं है, तो ये ना चीजों को लेट समझते हैं। लेकिन ये बड़े विद्वान टाइप के हैं, तो ये समझ जाएंगे, देर से समझेंगे, लेकिन जो समझेंगे वो लाइफ टाइम इनके पास रहेगा। ये पढ़ा हुआ भूलते नहीं है, जो बातें इनके दिमाग के अंदर घुस गई ना वो लाइफ टाइम रहेगी। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, कोई चीजों को समझते, मतलब समझने में ये थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन समझ जाने के बाद इनके स्टोर हो गई, इनकी चीजें ये स्टोर हो जाती है। इनको जल्दी किसी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, इनका हर काम धीरे ही होता है। आराम से खाना, आराम से उठना, आराम से चलना, हर चीज में ये आरामदायक है। क्योंकि शरीर में अग्नि नहीं है ना, तो ये जल्दी जल्दी कोई भी काम नहीं करेंगे। समझ लो कि ये खाना खाने के लिए बैठे हैं ना, तो सबसे पहले खाना प्लेट में अगर इनको दे दिया जाए, तो सबसे लास्ट में घर में यही खाना खा के उठेंगे। धीरे 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 खा रहे हैं, दूसरे देख के उनको इरिटेट हो सकते हैं, वो अपने आप को देख के इरिटेट नहीं होते हैं, वो आराम से ही खाना खाएंगे। इनको, इनके साथ जो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये चौड़े होते हैं, बलवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, और आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि ये धनवान होते हैं, मतलब इनको धनवान बोला गया है कि हर चीज में। क्योंकि धनवान का मतलब ये नहीं कि ये, जैसे हम बोलेंगे धीरू भाई अंबानी, इसका मतलब ये हो गया कि वो कफ प्रवृत्ति का। और धनवान का मतलब ये होता है कि ये थोड़े संतोष प्रिय होते हैं। संतोष प्रिय होने वाले को धनवान बोला जाता है, हम दूसरे शब्दों में इसको समझ रहे हैं। तो ठीक है, मिल बंडल गया होते हैं। ठीक है। मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, मतलब सब कुछ में ये राजी हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये भूलते नहीं है। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये भूलते नहीं है। जैसे अगर आज आपने उनसे बात की है, तो उनको, उन्होंने अगर आपकी बात ध्यान से सुन लिया तो उनको स्टोर हो गई है, अब वो दिमाग में उनके छप गई। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी उनसे कोई बात करोगे, तो वो आपको उस जगह कंपेयर अंदर से करेंगे, लास्ट टाइम तो इस इंसान ने इस तरह बात की थी, अभी इस तरह कर रहा है। क्योंकि वो स्टोर हो गई ना, वो भूलते ही नहीं है, उनको याद हो गया। ठीक है। और ये थोड़े सुस्त टाइप के, इनके शरीर में अग्नि नहीं होती है, तो इनके शरीर में बीमारी क्यों आती है? इनके सुस्तीपन की वजह से। अग्नि नहीं है, अपने शरीर को एक्टिव नहीं करते हैं, सुस्त रहेंगे, पड़ेंगे। इनको नींद तो इतनी आती है, जैसे हम देखते होंगे कि बहुत बार लोग ना चेयर पे बैठे बैठे सो रहे होते हैं, होता है कि नहीं? तो इनको ना कहीं, इनको सबसे प्यारा लगेगा सुला दो, सो जाएंगे ये। तो वात वाले तो उनको बहुत कच्ची नींद है, जो पित्त वाले हैं वो मध्यम है, वो सोएंगे भी उठेंगे ठीक। लेकिन ये जो कफ वाले हैं, इनको तो सबसे प्रिय है सुलाना, खाना खिला दो सुला दो सोए रहेंगे। मतलब उनको कहीं भी मौका मिलेगा तो पहले देखेंगे कहाँ शरीर को आराम मिल जाए, ऐसा थोड़ा शरीर पर। इसकी वजह से भी इनके शरीर में बीमारी आ जाती है, शरीर को बहुत ज्यादा आराम दे देते हैं। तो ये भी बोला गया है लेजीनेस। आयुर्वेद में कि इनको थोड़ा फोकस के लिए मतलब इनको थोड़ा फ्यूचर के लिए चाबी भरो, कि इतने सुस्त रहोगे तो फ्यूचर में क्या करोगे। तो इनको थोड़ा सा इनके अंदर वो भरना पड़ता है कि थोड़ा प्लान करो आगे, आगे का तो तुम्हारा शरीर चलेगा शरीर के हिसाब से। लेकिन ये अगर प्लानिंग करते हैं ना, तो इनकी प्लानिंग बहुत परफेक्ट होती है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा है। इनको बुद्धिमान बोला गया है, इनको धनवान बोला गया है। सरस्वती इनकी जुबान पे रहती है, बड़ा मीठा बोलते हैं, मतलब ये ऐसे कटु वचन नहीं बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। कहीं भी अपनी बात रखेंगे तो बहुत धैर्यता से रखेंगे। तो इनकी इंप्रेशन बहुत अच्छी रहती है, दिल से भी अच्छे हैं, सबको बहुत प्यार करेंगे, सबके साथ मिल के रहना पसंद करेंगे। ये सब क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी है। जो जब ये ढंग से काम कर रहे हैं, जब कोई भी प्लान बना रहे हैं, तो इनका प्लान बहुत अच्छा होगा। बस शर्त ये कि ये प्लान बनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार टाल देते हैं, थोड़े सुस्त है ना, तो सुस्ती, कल बात करते हैं, परसों मिलते हैं ना, जो मीटिंग आज रखनी है वो 10 दिन के बाद रखेंगे,
रख देंगे, कौन सा टाइम जा रहा है, तो इसकी वजह से इनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। दूसरा, जो इनके शरीर में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अग्नि की कमी की वजह से होती है। अगर वो काम करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो उतनी उनके शरीर में अग्नि निर्माण होती रहेगी, तो शरीर बैलेंस रहेगा। इनको ठंड बहुत लगती है, इनको भी ठंड बहुत, क्योंकि वाटर है एलिमेंट और अर्थ है, तो इनको भी ठंड लगती है, इनको भी ठंड मतलब जो है, जल्दी ज्यादा गर्मी इनको पसंद नहीं है, मतलब सॉरी, ठंड ज्यादा पसंद नहीं है, गर्मी वो ये बर्दाश्त कर लेंगे, ठंड प्रवृत्ति के हैं, ये भी शांत स्वभाव के भी हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है इनका न भूलना। इनको किसी ने कुछ बोल दिया हो ना, तो 15 साल पुरानी बात इनको याद है, और इसकी वजह से ये सोच सोच करके माफ नहीं करते हैं इंसान को। बात वाले तो आज याद है, 10 दिन के बाद भूल गए, 10 दिन के बाद कोई सॉरी बोलने के लिए आएगा, किस बात के लिए सॉरी, अरे मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ऐसे, अच्छा ठीक है, चलता है ना, चल। बात वाले ऐसे रहेंगे, ठीक है। पित्त वाले तो आप उनके सामने गलती करो तो डांट के अभी बराबर कर देंगे, और जो कफ वाले हैं वो वेट करेंगे, आने दो मौका, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वो आपको माफ करेंगे, माफ करेंगे, 15 साल बाद जो है वो आपके अंदर से भड़ास निकालेंगे, और जिस समय निकालते हैं ना, वो सामने वाले को तो बिल्कुल गायब ही कर दे, वो बहुत पेशेंस है, लेकिन भूलते नहीं है ये। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको जो है माफ करना सीखना है, इनके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, याददाश्त बहुत स्ट्रांग है ना इनकी, तो ये भूलते ही नहीं है बात, कोई भी बात नहीं, उस दिन वहां पे ये बात की गई थी, उस दिन ये बोला गया था, तुमने ये बोला, उसने ये बोला, ये इनके दिमाग में चलता रहता है, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो इनका स्ट्रक्चर भी समझ में नेहा आ गया, इनको वैसे जोड़ों वोड़ों में दर्द नहीं होता है, ये बलवान है, तो इनको जोड़ों में दर्द नहीं होता, और इनको वैसे ऐसी कोई तकलीफ, इनको भूख कम लगती है, तो जितना टाइम से खाते हैं, जो भी इनकी यूरिन स्टूल है वो टाइमली सब कुछ होता रहता है, वैसे इनको उसकी कोई तकलीफ नहीं होती है, बाल बाल अच्छे हैं, स्किन बीमारियां अच्छी है, हर चीज में अच्छे हैं। मतलब ऐसे टाइप तो के सब कुछ पर्सनालिटी अच्छा है, वालों को कम बीमारियां कम होती है, होती है कम इनको, होती है, कम होती है, हाँ कंपेयर कम, टू तभी तो इनको बोला गया है कि कंपेयर इनको कंपेयर, क्योंकि 20 तरह की बीमारियां इसको है, पहले वाले को 80 तरह की है, दूसरे वाले को 40 तरह की है, इसको 20 तरह की बीमारी है। तो मतलब इनके लिए तो थोड़ा आसान होता है, अगर ये काम डिसीज फ्री रह सकते हैं। हाँ, अगर ये इस अपने बिहेवियर को मतलब थोड़ा सा बैलेंस करें तो अच्छा हो सकता है। तो नेहा जी बताएं कि क्या चेंजेस हम कर सकते हैं ताकि हम कफ कफ को भी हम बैलेंस रख सके और एक हेल्दी बैलेंस लाइफ जी सके। देखो, पहला तो ये है कि इनको इनको एक रूटीन बनानी चाहिए, कफ वालों के लिए रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूटीन ये कि इनको पहले अपनी दिनचर्या बनानी है, कि अगर मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है, मतलब ये 6 बजे एक दिन उठ रहे हैं, 8 बजे एक दिन उठ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो इनको नींद बड़ी प्यारी है, तो ये सोएंगे, दिन में सो जाएं, मौका मिले रात में सो जाएं, किसी टाइम भी अनियमित रहेगा। खाना जो है इनको, क्योंकि ये सुबह खा लेते हैं तो सारा दिन गायब है, फिर शाम में ही खाएंगे जब भूख लगेगी इनको, मतलब जब लग गई। तो इनको एक रूटीन फॉलो करनी है कि भाई ये है कि मुझे इतना गैप भी नहीं करना है खाने में, एक हिसाब से खाना खाऊं मैं, सुबह को एक नियम बना लेंगे ना अपना चलने का, कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि प्यास भी इनको बहुत कम लगती है, तो इनको फिर भी पानी, इनको एक्टिविटी करेंगे ना तो प्यास लगेगी, बॉडी के अंदर गर्मी जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, जो खाना खाया है वो नीचे की तरफ उतरेगा, नीचे उतरेगा, डाइजेशन होगा, तो फिर टाइम पे भूख लगेगी तो टाइम पे खाना खाएंगे। तो इनकी जो जो रूटीन है ना वो सही नहीं होती है, तो इनको अपनी रूटीन मेंटेन करनी है और अपने आप को एक्टिव रखना है। ये सबको काम पे लगा देंगे, खुद नहीं लगेंगे, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, खुद बैठे हुए हैं। तो इनको ना थोड़ा दूसरों को काम पे कम लगाना है, खुद भी लगना है काम पे। तो काम जो है इनको शारीरिक थोड़ा काम करना है, ठीक है, और थोड़ा प्लान वे में भी इनको काम करना है, कि नहीं मैं अपनी कुछ प्लानिंग करूं,
ठीक है। तो अगर ये रूटीन, इनके लिए सबसे बड़ी चीज है रूटीन, अगर ये रूटीन फॉलो कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा है। इनके लिए शहद बहुत अच्छा है, इनको खाने में थोड़ी शहद की मात्रा लेनी चाहिए। जैसे वात वाले हैं ना, वात वाले को जो है वो तिल का तेल, सरसों का तेल खाना चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो पित्त वाले हैं उनको घी खाना चाहिए, और जो कफ वाले हैं उनको खाने में शहद लेनी चाहिए। तो अगर ये खाने में थोड़ा सा ये भी शहद की मात्रा भी लेते तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनके शरीर में थोड़ी गर्मी भी देगा, चिकनाहट भी प्रॉपर देगा, और जो काम करना चाहिए वो करेगा। तो खाने में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी लिस्ट है खाने की, कोई भी सर्च कर सकता है कि क्या क्या खाया जाए, वो खा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियर में उनको सबसे पहला अपनी रूटीन चेंज करनी है, खुद को एक्टिव करना है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स जो कर सकते हैं वो करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, बॉडी के अंदर अग्नि जनरेट करें, और उसके साथ साथ लोगों को माफ करना सीखें। माफ नहीं करते हैं ये जल्दी, Forgiveness. तो लोगों को माफ करिए। फॉरगिवनेस इनके बिहेवियर में उनको लेके आनी पड़ेगी। नहीं, मुझे माफ करना है, ठीक है, उसने तब बोला था जब उसकी ऐसी सिचुएशन थी, या पता नहीं उस समय क्या कंडीशन थी कि वो ऐसा कर रहा था। मतलब थोड़ा सा अपने आप को रेडी करें कि नहीं, मैं इतनी पुरानी पुरानी बातों को लेकर के अगर अंदर दबा के रखूंगा या रखूंगी तो ये बीमारी में ही कन्वर्ट होगी। तो उनको अपने Right, बिहेवियर में right. चेंज करना है, फॉरगिवनेस उनको लेकर आनी है। अगर वो लेकर आएंगे और खुद को एक्टिव रखेंगे तो वो देखेंगे कि जो है कफ जो है वो अपने सम मात्रा में रहेगा। जो कफ दोषा बोला जाता है, जो हमारे शरीर में जो मात्रा होनी चाहिए वो वही रहेगा। तो इनकी भी Right. जैसा बताया कि इनको भी अपनी रूटीन में बदलाव करना है, और अपने बिहेवियर में, सबको अपने बिहेवियर में ही बदलाव करना है एक्चुअली, वात वालों को भी, पित्त वालों को Yes. भी, कफ वालों को भी। तो क्योंकि सारी बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक है, हमारे दिमाग से और हमारी रूटीन से ही ये बीमारी है। जो हम जो भी रूटीन अपना रहे हैं, जो गलत सलत रूटीन है, तो उसको सही कर देंगे, हम बिहेवियर को सही कर देंगे तो बीमारी उठेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, योग Right. बहुत महत्व देता है इसमें। जो भी इंसान योग अपने जीवन में अपनाता है, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, जो दिनचर्या है वो अपनाता है, सात्विक आहार लेता है, लाइफ को बैलेंस रखता है। जबकि हम अगर हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गरम मसालों का भी इस्तेमाल है, कि जो किचन के मसाले हैं उसको प्रॉपर आप कैसे कैसे यूज करते हो। तो आप बहुत ज्यादा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो कि किसी का स्वभाव ठंडा होता है तो आप अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो चीजें खा सकते हो। कभी आपके शरीर को गर्मी चाहिए तो वो चीजें खाओ। लेकिन आप अपने स्वभाव को जानो और उस हिसाब से खाओ। जरूरी नहीं है कि गरम मसाला सबके लिए है, और जरूरी नहीं कि इलायची भी सबके लिए, और जरूरी नहीं है कि सौंफ भी सबके लिए है। तो आपको अपना नेचर जानना है कि आपकी बॉडी किस समय क्या है, किसमें कन्वर्ट हो गई है। आपको उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना है। तो जो भी इंसान अपने आप को समझेगा, उस हिसाब से बैलेंस करेगा, तो वो सारे मौसम में बराबर रहेगा। तो चाहे वो गर्मी रहे, सर्दी रहे, बरसात रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और वो बैलेंस रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेहा जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना मजा आ रहा है ना सच में। और इतनी डेप्थ में नॉलेज मिल रही है ये सब समझने की, कि हम कैसे समझ सकते हैं किसको वात है, कफ है, पित्त है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये गहराई समझने से हम अपने आप को कितना अच्छे से समझ सकते हैं। तो रियली मतलब आपने इतनी बिल्कुल। गहराई में समझाया ना, मतलब आई एम वेरी श्योर कि जो भी सुन रहे हैं और जो भी सुनेंगे ना उनको ये बहुत फायदा करेगा। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच। नेहा जी, एक क्वेश्चन है कि कोई पूछ रहे हैं, लेट मी चेक। मैम खाना किसे, हाँ, चौरसिया चारू चारू हंसा जी ने लिखा है, थैंक्स मैम। नेहा जी लिख रही है, मैम खाना खाने के बाद तुरंत गर्मी क्यों महसूस होती है? एंड मैम ठीक है। प्लीज, क्यों होता है लेडीज को और रीग्रोथ करके थिक हेयर? एक्चुअली ये टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर वाइट बैकग्राउंड, सो आई एम सॉरी टू, इट्स बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट टू रीड। नेहा जी, आप जैसे कि अभी नेहा जी ने बताया कि
20 साल अभी आप बता रही हैं कि आप 20 साल पुरानी बात भी आपको याद है, तो आप कफा प्रकृति में आती हैं। अब तो मैं भी आपको बता सकती हूँ नेहा जी की गाइडेंस की वजह से। तो आप ये जो नेहा जी ने बताया है वो आप जरूर फॉलो करें, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी नेहा जी ने बोला है वो थोड़े भी चेंजेस आप करेंगे ना, तो आप भी यू कैन सी द रिजल्ट इन योरसेल्फ। And super ma'am, thanks a lot. मैम वेरी नाइस इन्फो, थैंक्स अ लॉट। तो नेहा जी देखिए आपने इतना अच्छा, आरती जी भी बोल रही है थैंक्स। तो नेहा जी आपने इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि देखिए अभी हम भी आपके चेले बन गए, हम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों को। जस्ट अच्छा है कि किडिंग। हम लोगों के काम आ सके। हाँ बिल्कुल। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना एनर्जी, इतना टाइम देने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इतना वैल्यूबल कंटेंट देने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डेप्थ नॉलेज अबाउट आवर ओन सेल्फ है। अगर ये हम समझ सकते हैं तो हम अपने आप को और भी बेहतर समझ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी शेयरिंग हमारे साथ की और इतना समय हमारे साथ निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल, और जो भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम चलती है तो आप भी लोगों के जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं ये देख करके तो आप भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि डॉक्टर बनना है, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम लोगों के बिहेवियर को तो बदल सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये छोटी सी हेल्प थी कि चलो लोगों के जीवन में बदलाव आए। डॉक्टर तो नहीं बनना है, लेकिन अपना डॉक्टर तो बनने की कोशिश कर सकते हैं हम सब। ओके। तो फिर शीतल हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ओके। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों आज का ये लाइव हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके टाइम की वजह से थोड़ा सा हम अगर आपकी कोई क्वेश्चंस रिप्लाई नहीं कर पाए हैं तो हम वो आपको हमारे मैसेंजर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बने रहने के लिए, और इतना इतना हमें सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड डोंट वरी, वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप हमें मैसेंजर पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई एम वेरी श्योर जैसे नेहा जी ने बताया है आप लोग उन चीजों पे जरूर वर्क करें। बिहेवियर चेंजेस से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। बाय फॉर नाउ।